हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन के अंदर ट्रेवल करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर दो तरह के फोर्स लग सकते हैं, दो तरह के एक्सेशन उसके ऊपर लग सकते हैं। एक तो होता है टुवर्ड्स द सेंटर, किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो वो होता है क्या, आपका सेंट्रीपिटल एक्सेशन और रेडियल एक्सेशन। उसकी वैल्यू आपको पता है, वो होती है क्या, आपकी आर ओमेगा स्क्वायर और वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। दूसरे तरह का एक्सेशन जो लग सकता है पार्टिकल के ऊपर, वो किस तरफ लगेगा बेटा, वो अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी dv बाई dt, ठीक है। अभी बेटा हम जो इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं अबाउट द डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपको एक तो चीज़ पता होना चाहिए कि डायनामिक्स क्या होता है। तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी आपसे बात करें काइनेमेटिक्स की बात करें, तो आप हमेशा याद रखना, वो बात करेगा किस चीज़ की, स्पीड की बात कर सकता है आपसे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकता है, और एक्सेलरेशन की बात करेगा आपसे, ठीक है। अगर आपसे बात करें कि डायनामिक्स ऑफ ए पार्टिकल, तो डायनामिक्स का क्या मतलब है बेटा, डायनामिक्स का मतलब है किसी पार्टिकल के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं फोर्सेज को, तो इसका मतलब क्या रहेगा, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, पार्टिकल की डायनामिक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर आपको उसका स्पीड या फिर उसकी पोजीशन या फिर उसका एक्सेशन फाइंड आउट करना किसी भी पार्टिकल का, तो हम किससे फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्या, डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दैट मीन्स अगर जो पार्टिकल एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ट्रेवल कर रहा है, तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे और कौन कौन से फोर्स हैं जिनकी वजह से एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन के अंदर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ट्रेवल कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मैंने एक सर्कल ड्रा कर रखा है ऑलरेडी। तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या है, vp है और v है, ठीक है। और ये कांस्टेंट स्पीड से इस सर्कल के अंदर ट्रेवल कर रहा है। तो अगर मैं बात करूँ बेटा, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है या फिर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ट्रेवल कर रहा है, तो आपका टेंजेंशियल एक्सेशन क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टेंजेंशियल एक्सेशन, तो क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्पीड के अंदर कोई भी आपका चेंज नहीं आया। अगर मैं बात करूं रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेशन की, तो आप कहेंगे कि सर रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेशन यहाँ पे रहेगा, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, अगर ये मैं बोल रहा हूँ इसका सेंटर C है और इसकी रेडियस सपोज कर लीजिए कि आपकी R है, कैपिटल R, तो इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल या रेडियल डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लगेगा, सॉरी एक एक्सेशन लगेगा। उस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, v स्क्वायर बाई r होगी, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, r ओमेगा स्क्वायर। ये सभी हम लास्ट लेक्चर के अंदर आपका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मेरा पार्टिकल यहाँ पे होगा, तो भी आपको पता है कि टुवर्ड द सेंटर एक एक्सेशन आएगा AC, और उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी r ओमेगा स्क्वायर की होगी। यहाँ पे भी आपका एक एक्सेशन आएगा टुवर्ड द सेंटर, जिसकी वैल्यू क्या होगी आपकी r ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी एक एक्सेशन आएगा टुवर्ड द सेंटर, जिसकी वैल्यू क्या होगी आपकी r ओमेगा स्क्वायर। अभी बेटा डायनामिक्स के अंदर हम क्या देखेंगे, डायनामिक्स के अंदर हमको देखना है कि इस पार्टिकल के ऊपर क्या फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर ट्रेवल कर रहा है, वो चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो पहले मैंने आपको एक न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर एक चीज़ बताई थी कि सपोज कर लीजिए आप ये कोई ब्लॉक है जिसका मास क्या है आपका m, और इसके ऊपर मल्टीपल सपोज कर लीजिए कई तरह के इसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। और उन फोर्सेस की वजह से इसके ऊपर जो एक्सेशन आ रहा है बेटा, वो क्या आ रहा है, a आ रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, तो आप सीधे से बोलेंगे कि सर नेट फोर्स जो एक्ट हो रहा होगा इस ब्लॉक के ऊपर, वो क्या हो रहा होगा आपका मास इनटू एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर मैं डायरेक्शन पूछ लूं, तो आप कहेंगे सर डायरेक्शन होगी जो नेट फोर्स की, आपको सी बात हो किस डायरेक्शन के अंदर होगी, वो टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेशन। तो एक्सेशन की डायरेक्शन के अंदर नेट फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। उसी की वजह से आपका ये एक्सेशन क्या हुआ है, A क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो अगर एक्सेशन की सपोज कर लीजिए मैंने वैल्यू दे दी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास की वैल्यू दे दी मैंने आपसे 2 किलोग्राम। तो अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि व्हाट शुड बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, तो आप कहेंगे 4 न्यूटन। मैंने पूछ लिया आपसे डायरेक्शन क्या होगी उस नेट फोर्स की, तो आप कहेंगे कि सर वो डायरेक्शन जो एक्सेशन की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन के अंदर आपका क्या लग रहा होगा, नेट फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो कोई भी बॉडी अगर एक्सेलरेट करती है
कोई भी बॉडी अगर एक्सेलरेट करती है तो उसकी डायरेक्शन के अंदर बेटा क्या लगता है, कोई ना कोई नेट फोर्स लगता है ना। और उस नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, m इंटू ए होती है। अब सिमिलरली अगर एक पार्टिकल यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ सर्कुलर मोशन के अंदर, अगर इसी चीज़ को अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा आपको क्या पता है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर ट्रेवल करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ट्रेवल करता है, तो एक एक्सेलरेशन इसके ऊपर भी लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज। तो बेटा अगर इसके ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन लग रहा है तो बेटा कोई किसी ना किसी फोर्स की वजह से ही लग रहा होगा, ठीक है। और अगर मैं उस फोर्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप क्या कहेंगे कि वो नेट फोर्स इस डायरेक्शन डेफिनेटली लग रहा होगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। और उस नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, वो आपकी होगी कितनी, m इंटू ए सी, ठीक है। इसी फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर आपका एक्सेलरेशन AC जनरेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर इस पॉइंट के ऊपर है तो इस पॉइंट के ऊपर भी आपका क्या लग रहा होगा बेटा, नेट फोर्स लग रहा होगा किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। और आपका एक्सेलरेशन अगर सेंटर की तरफ है तो आपका नेट फोर्स भी क्या होगा बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर ही होगा। और उसकी वैल्यू क्या होगी आपका, m इंटू ए सी की इक्वल होगी। सिमिलरली बेटा अगर यहाँ पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है आपका, AC है, तो इस पार्टिकल के ऊपर यहाँ पे भी बेटा क्या फोर्स लग रहा होगा, आपका नेट फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या क्रिएट हुआ है, AC क्रिएट हुआ है टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी टुवर्ड्स द सेंटर एक नेट फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से आपका नेट एक्सेलरेशन AC क्या हुआ है, जनरेट हुआ है या फिर AC क्रिएट हुआ है, राइट, सर्कुलर मोशन के अंदर। तो बेटा हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि इफ ए पार्टिकल इज गोइंग इन, if a particle is traveling in uniform circular motion, then it will definitely experience a net force towards the center। तो बेटा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इसके ऊपर डेफिनेटली क्या होगा, एक नेट फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर। और क्योंकि ये नेट फोर्स आपका टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, इसीलिए बेटा इस फोर्स को हम एक अलग नाम दे देते हैं जिसका हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। इसी नेट फोर्स को, क्योंकि ये देख रहे हैं आप हर एक पॉइंट के ऊपर टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो आपको पता है एक्सेलरेशन तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगने वाला है। तो इसका मतलब ये जो आपका नेट फोर्स भी जो बेटा लगेगा, ये क्या लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ही आपका हमेशा लगेगा। तो ये बेटा ये नेट फोर्स क्योंकि आपका टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, इसीलिए इस फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। सिंस दिस नेट फोर्स इज acting alone towards the center of the circle at each and every point hence we named it as centripetal force। ठीक है। तो बेटा क्योंकि इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये जो नेट फोर्स जो लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, ठीक है, तो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा एट ईच एंड एवरी पॉइंट, तो इसीलिए हम इस फोर्स को क्या नाम दे देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स नाम दे देते हैं, राइट। अब बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी,
तो यहाँ से बेटा वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स आप आदि इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये नेट फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स जो टुवर्ड द सेंटर लग रहा होगा। तो वैल्यू ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी m इंटू AC, है ना। तो एक बार इसको बेटा ये लिख लीजिए आप, उसके बाद हम करते हैं यहाँ से। तो आप प्लीज़ इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार लिख लीजिए। आफ्टरवर्ड्स मैं आपको रिमेनिंग जो थिंग है वो चीज़ें हैं वो आपको समझाता हूँ। तो यहां पे बेटा क्या करेंगे आप, सिंस तो द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आएगी बेटा आपकी, वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज, वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी आपको, तो ये हम न्यूटन सेकंड लॉ से बता सकते हैं क्या होगी आपकी, m इंटू AC हो, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ टुवर्ड द सेंटर AC। तो बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, अभी आपको पता है AC क्या है आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है आपका v²/r, और हम बोल देते हैं इसको क्या, r ओमेगा स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी बेटा आपकी आ जाएगी क्या, m इंटू v²/r, और हम इसको बोल देते हैं mr ओमेगा स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, ये आपको याद रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चंस के अंदर ही आपसे आप इसको लगाएंगे, जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे इसमें सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली ये रिजल्ट वहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो अभी एक बार फिर से बेटा मैं इसका मतलब समझाता हूँ आपको। इसका मतलब क्या है कि बेटा जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर मोशन के अंदर ट्रेवल कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसको एक नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है, ठीक है। अगर वो नेट फोर्स नहीं लगेगा तो वो एक नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको, अगर वो नेट फोर्स नहीं लगेगा उस पार्टिकल के ऊपर तो पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन के अंदर ट्रेवल कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो जब भी कोई पार्टिकल बेटा किसी भी सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रेवल कर रहा है, किसी भी सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रेवल कर रहा है, तो उसको एक नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और वो जो नेट फोर्स है वो आपका हमेशा टुवर्ड द सेंटर रहना चाहिए, उसकी डायरेक्शन, ठीक है। जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए आपकी, टुवर्ड द सेंटर होनी चाहिए, और उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए नेट फोर्स की वो क्या होनी चाहिए आपकी, mv²/r की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है इसका कंसेप्ट। अभी बेटा मैं एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको एक बताता हूँ, आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, तो देखिए एक थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फीलिंग आएगी कि कैसे सर्कुलर मोशन कोई पार्टिकल ट्रेवल करता है अगर उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं। तो देखिए कोई सपोज कर लीजिए कि ये कोई पार्टिकल है, ये वेलोसिटी v से जा रहा है, इस डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन जा रहा है। तो हमने क्या किया, इस पार्टिकल के ऊपर की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अंदर इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्या होगा, अगर आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, है ना। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे आ गया, अब ये ऐसे चलना स्टार्ट कर देगा। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा हूँ, मैं इस फोर्स को इस तरह से क्या कर रहा हूँ, वेरी कर रहा हूँ कि ये हमेशा इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अब बेटा यहाँ पे अगेन ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, उसके बाद इसकी अगेन थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी आपकी, उसके बाद ये कुछ ऐसे ट्रेवल करने लग जाएगा। मैंने फिर से फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दी, इसके परपेंडिकुलर रखना है मेरे को। अब फिर से बेटा ये क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा इस फोर्स की वजह से, क्योंकि इनसाइड आपका क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो उसके बाद फिर से ये डायरेक्शन चेंज करेगा। फिर से मैंने क्या किया, ये वेलोसिटी यहाँ पे है, मैंने इसके परपेंडिकुलर फोर्स रखा है ये, ठीक है। सिमिलरली फिर ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, तो यही कुछ ऐसा आ जाएगा आपका पार्टिकल की डायरेक्शन। उसके बाद ये इस डायरेक्शन जा रहा है, अभी भी मैंने क्या किया, इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाया। फिर से ये थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा ऐसे करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से इसके ऊपर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में मैंने परपेंडिकुलर इसके हमेशा फोर्स लगाया, मतलब वेलोसिटी के हमेशा मैं क्या लग रहा हूँ, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूँ। तो उसकी वजह से क्या करता जा रहा है बेटा, ये पार्टिकल अपनी डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी चेंज करता हुआ जा रहा है, और जिस डायरेक्शन में चेंज करता है उसी डायरेक्शन में फिर से मैं फोर्स लगा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ी सी फीलिंग आ गई होगी कि इस तरह से अगर आप फोर्स लगाएंगे तो ये जो पार्टिकल है ये टोटली आपका कैसे ट्रेवल करेगा, एक सर्कल के अंदर ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा,
है ना। तो इसका मतलब बेटा एक फोर्स चाहिए इस पार्टिकल को एक सर्कल के अंदर ट्रेवल करने के लिए, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेटा ये जो वेलोसिटी है ये आपकी इस डायरेक्शन में है, और जो फोर्स है टुवर्ड द सेंटर है, तो इसका मतलब ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, ये जो सेंट्रीपिटल जो नेट फोर्स लगता है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है और इसके ऊपर नेट फोर्स लगता है टुवर्ड द सेंटर। ओके, तो ये चीज एकदम दिमाग के अंदर बैठा लीजिए कि जब भी पार्टिकल को सर्कल के अंदर ट्रेवल करना है, एक सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ट्रेवल करना है, तो वो तभी ट्रेवल कर पाएगा जब आप उसके ऊपर क्या लगाएं, एक फोर्स लगाएं, नेट फोर्स लगाएं टुवर्ड्स द सेंटर। उसी को हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स एक नाम दे देते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, mv²/r होगी। ओके, ठीक। तो आई होप बेटा कि ये डायनामिक्स आपको समझ में आ गया होगा सर्कुलर मोशन का, तो कि सर्कुलर मोशन का में कौन सा फोर्स आपको चाहिए टू मूव ए पार्टिकल अलोंग ए सर्कल। तो उस फोर्स को हम बोल देते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे लिख दी। अभी बेटा ये तो केस था आपका किसका, ये केस था आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जब पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हो। ठीक है, अगर पार्टिकल आपका कांस्टेंट स्पीड से ना जा रहा, जाके आपका वेरिंग स्पीड से जा रहा हो, तो उस केस में क्या डिफरेंस आएगा, तो उस केस में बेटा दो एक्सेशन लगेंगे। एक तो आपका सेंटर की तरफ लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एक तो फोर्स आपका आपको सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, एक आपका बेटा टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी एक्सेशन है, तो टेंजेंशियल अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन भी आपका एक नेट फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वहां पे दो फोर्स लगेंगे, एक तो आपका क्या लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरा क्या लगेगा आपका टेंजेंशियल फोर्स। चलो बेटा वो भी मैं अभी बता ही देता हूँ। ठीक है, तो ये आप प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिए पूरा। इसको नोट डाउन करने के बाद हम करेंगे कौन सा, डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बेटा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से आप समझ गए होंगे कि नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, कि जो पार्टिकल है वो वेरिंग स्पीड से जा रहा है आपका, जब पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विद वेरिंग स्पीड, तो जब पार्टिकल आपका वेरिंग स्पीड से जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि स्पीड उसकी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड उसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और हमने अभी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जब भी पार्टिकल वेरिंग स्पीड से जाता है तो दो तरह के एक्सेशन उस पार्टिकल के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर लगते हैं। एक तो होता है आपका क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेशन, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपकी v²/r और r⍵²। दूसरा एक्सेशन क्या लगेगा आपका टेंजेंशियल एक्सेशन, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं क्या बेटा, जिसको हम बोल देते हैं, एक तो टेंजेंशियल एक्सेशन, एक आपका टुवर्ड द सेंटर बोल लगता है, जिसको हम बोल देते हैं क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेशन। ठीक है, और रेडियल एक्सेशन। तो बेटा यहां से सपोज कर लीजिए कि कोई पार्टिकल गया है, ये पार्टिकल आपकी इसकी स्पीड क्या हो रही है, हर एक पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे इसकी स्पीड चेंज हो रही है। तो सपोज कर लीजिए बेटा इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी दी है, तो इसके ऊपर कौन कौन से एक्सेशन लगेंगे, तो बेटा एक एक्सेशन तो टुवर्ड द सेंटर इसके ऊपर लगेगा AC, और एक एक्सेशन इसका अलोंग द वेलोसिटी टेंजेंट डायरेक्शन के अंदर लगेगा, जिसकी हम बात करते हैं तो वो क्या होता है आपका AT, टेंजेंशियल एक्सेशन। अगर मैं बात करूं बेटा आपका सेंट्रीपिटल एक्सेशन की क्या वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे क्या, r⍵²। एक दूसरा कि बेटा अगर टेंजेंशियल एक्सेशन की बात करूं तो वो क्या होता है बेटा आपका, वो आपका क्या होता है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और इसी को हम बोल देते हैं क्या बेटा, v²/r भी बोल देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेशन। ठीक है, अब बेटा इस डायरेक्शन के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा आपका टुवर्ड द सेंटर, जिसकी वजह से AC जनरेट हुआ है, और दूसरा फोर्स बेटा किस तरफ लगेगा, एक फोर्स आपका इस तरफ भी लगेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन के एक्सेशन, टेंजेंशियल एक्सेशन की डायरेक्शन में, जिस फोर्स की वजह से टेंजेंशियल एक्सेशन आपका जनरेट हुआ है, क्रिएट हुआ है। राइट, तो एक तो आपको क्या फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, एक तो आपको रेडियल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी m×AC। और दूसरा आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी बेटा, दूसरा आपको एक टेंजेंशियल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से ये एक्सेशन आपका टेंजेंशियल एक्सेशन जनरेट हुआ है। ठीक है, सो हियर two forces
two forces, one is centripetal force, and other is tangential force is required to move the particle in a circular motion, to move the particle in non-uniform circular motion, यूनिफॉर्म नहीं है बेटा, ये क्या है आपका नॉन यूनिफॉर्म। ओके, तो बेटा अगर मैं बात करूं सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर मैं बात करूं, आपसे पूछ लूं कि कितना लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो इस डायरेक्शन में आएगा आपका, और टेंजेंशियल फोर्स भी आपका इस डायरेक्शन के अंदर आएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बेटा कितनी रिक्वायरमेंट होगी आपकी, तो वो आप लिख देंगे क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, तो वो आपका आ जाएगा कितना है, mv²/r। ये तो सेम रहेगा जो आपने किस में पढ़ा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा था। और दूसरा बेटा कौन सा फोर्स आएगा आपका, टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स अगर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे आप, तो क्या आ जाएगा बेटा, m × at, तो ये हो जाएगा आपका क्या, m × dv/dt। तो ये आपका आएगा क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल टू मूव इन ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेट फोर्स आपसे पूछ ले बेटा, तो नेट फोर्स आपको पता है कि नेट फोर्स कैसे निकाल सकते हैं आप, नेट फोर्स आप निकाल सकते हैं √fc² + √ft²। ये नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट, इसकी डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो आई होप बेटा कि ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और अच्छे से आपको पता भी चला होगा कि एक सेंट्रीपिटल जब सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल ट्रेवल करता है तो उसको किस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यहाँ तक बेटा अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क। थैंक यू।